country is happiness. Let me be the first person to wish you a very happy Independence Day. Good morning, respected Srimati Leena Kumari ji, Secretary, Brightlands Educational Society, Srimati Rita Kapoor ma'am, Board Member, Principal ma'am, Vice Principal ma'am, teachers and my dear friends. Today, we all have gathered here to mark another landmark of success, the 75th Independence Day of our beloved country, India. From the core of my heart, I welcome you all to the celebration of Independence Day. Let's begin today's event. We all are different, yet there is one thread that unites us, and that is its rich heritage and history of freedom struggle. We should never forget that people from all walks of life and all sections of society come together as one to throw out the shackles of slavery. Let's welcome the children of primary section as they sing in their melodious voices, Manushya Tu Bada Mahan. From class 11th A to share her views on the importance of Independence Day. नमस्कार प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी एवं समस्त उपस्थित गण। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। तीन रंग का मात्र कपड़ा नहीं, ये ध्वज देश की शान है, भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है कावेरी, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा ये अपना हिंदुस्तान है। असंख्य राष्ट्रभक्तों के त्याग के बाद हमने आजादी पाई। आजादी का अर्थ वही समझ सकता है जिसने गुलामी सही। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज के संदर्भ में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? बिना किसी प्रतिबंध के अपने सपनों को पूर्ण करना स्वतंत्रता कहलाती है। देश जब आजाद हुआ तब हमारे सामने कई सारी चुनौतियां थी। 75 वर्षों से भारत की यात्रा कई मायनों में हैरान करने वाली। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विकास और जन कल्याण के लिए किए गए उपाय और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हम सभी के समक्ष हैं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू
वर्तमान भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, इस बात का उदाहरण है कि आज के भारत में प्रत्येक महिला अपने अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर रही है, फिर चाहे वो खेल हो, सेना में योगदान हो, शिक्षा हो आदि। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत है। मीराबाई चानू, निखत जरीन, पीवी सिंधु, निर्मला सीतारमण आदि ये सभी महिलाएं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत का जन्म भी युवा है, भारत का मन भी युवा, भारत की सोच भी युवा और भारत सभी दिशाओं में युवा है, क्योंकि भारत की दृष्टि ने सदैव आधुनिकता और परिवर्तन को अंगीकार किया है। हमारा युवा सुदृढ़, साहसी, निडर और सक्षम है। विश्व गुरु भारत की उन्नति के लिए हमारे युवाओं ने राजनीति में, शिक्षा में, खेलों में, नवीनीकरण में, व्यापार में, आधारभूत संरचना आदि में अपना भरपूर योगदान दिया। एक और मां भारती के हम सपूत अपने शत्रुओं को कड़ा जवाब देने में सक्षम हैं, तो दूसरी ओर दीन दुखी लोगों की सहायता करने के लिए हर क्षण तैयार है। भारत सरकार ने हमारे युवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, अग्निपथ आदि। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु के रूप में हम सभी के समक्ष हो। भारत अब इतना सक्षम हो गया है कि जिन संसाधनों का वह पहले आयात किया करता था, उन्हीं संसाधनों का निर्यात भी करता है। भारत हथियारों के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस, फाइटर हेलीकॉप्टर, अरुद्रा और अश्लेषा रडार सिस्टम, आकाश और अस्त्र मिसाइलें, एडवांस वॉरफेयर सिस्टम, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम आदि DRDO द्वारा निर्मित है और इन सभी को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, सुखोई 30, टॉर्पेडो बरनास, इन सभी को जल्द ही नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। भारत इन सभी उपकरणों का बड़ी तेजी के साथ निर्माण कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की सभी महाशक्तियों में से एक होगा। तो आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लिए। तो आइए मनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की मंगल कामना के लिए आइए लहराते हैं हर घर तिरंगा। जय हिंद। Thank you, Mitali. The senior section will now sing in pride, नव सपनों का भारत। नव सपनों का नव भारत है।
her speech. Namaskar everyone. What a wonderful morning and what an auspicious day. I see all the young bright children in front of me who have gathered here to celebrate our national festival. Yes, the Independence Day. Except for those dark years of pandemic, we have always celebrated Independence Day with fervor and pride. And this year, the celebration is even more special because we have completed 75 years of our independence. To commemorate this historical moment, the government has launched Azadi Ka Amrit Mahotsav, which, as rightly explained by our Prime Minister Shri Narendra Modi, according to him, it means elixir of energy of independence, elixir of inspirations of warriors of freedom struggle, elixir of new ideas and pledges. This Mahotsav is dedicated to the people of India who have been instrumental in bringing India so far in its evolutionary journey. The official journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav commenced on 12 March 2021, which started a 75-week countdown to our 75th anniversary of independence and will end on 15th August 2023. Today, being the citizens of free India, our minds are without fear. Our heads are held high. We can live our lives as we like. But children, this was not the case 75 years ago when we were ruled by Britishers. The freedom that we are enjoying today is not something that we acquired at the click of a button, nor was it served ready on a platter to us. But it is the result of unimaginable struggle, endurance and sacrifices of freedom fighters. Some acknowledged and many others unsung heroes of our freedom struggle. We should feel proud and privileged to be born in this free India. It's a well-known fact that rights always come with duties. We should realize our responsibility towards our country. You may contribute to the pride of our nation just by doing small deeds like keeping the roads and surroundings clean, planting more trees, helping the people in need, or following the traffic rules. Remember, a responsible citizen is a valuable citizen. Do you know what our country was called once? Yes, it was called Sone Ki Chidiya, that is, a golden bird. And do you know why? Not only because we had abundant resources, productivity, minerals, rocks, but also because of our rich tradition and culture. In all these intervening years, India has grown and flourished like a huge tree with innumerable branches. Every branch, leaf and flower owe to the roots of their sustenance. Roots which are hidden deep underground give strength and life to even the farthest twig and bud. You, my children, are those tender branches and blooming flowers of the nation. Grow, progress, but never forget your roots. Respect your traditions and preserve your culture, which gives you a true identity of being an Indian. In the end, I just want to sum up by saying freedom is precious. Value it. Love your country. Keep up the spirit of patriotism in your hearts, not just today, but every day, every minute of your life. Jai Hind. Thank you, ma'am. Let us all stand for the national anthem. जने गने मने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
all enjoy today's event. And I thank each and every individual for joining us and making this day memorable one.